टॉपिक है नर्सिंग थ्योरीज़ में, जो कल हमने डिस्कस किया था दूसरे लेक्चर में, मैडलेन एमिली निंगर की थ्योरी, ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीडिया ई हल की थ्योरी जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीडिया ई हल की जो थ्योरी है, इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो आज इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करेंगे लीडिया ई हल की जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड और उसकी बायोग्राफी, वो हम इसमें क्लियर करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास है लीडिया ई हल की जो बेसिक मेन मेजर कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तीसरा हमारे पास इस थ्योरी के जो एसेम्पशंस हैं लीडिया ई हल की, और इसके बाद इसके पैराडाइम, जो 4 पैराडाइम है वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद पैराडाइम के बाद हम इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले लीडिया ई हल की जो बैकग्राउंड है, इसमें यह कि लीडिया ई हल जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुई 21 सितंबर 1906 को न्यूयॉर्क में पैदा हुई। जो बेसिक नर्सिंग एजुकेशन लीडिया ई हल की थी, इन्होंने 1927 में नर्सिंग में बेसिक एजुकेशन हासिल किया। इसके बाद जो बैचलर्स थी पब्लिक हेल्थ में, इन्होंने 1937 में अपने बैचलर जो है वो कंप्लीट किए पब्लिक हेल्थ में। इसके बाद जो मास्टर्स लीडिया ई हल ने मास्टर जो है वो नेचर लाइफ साइंसेज में जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किए 1942 में। और इसके बाद लीडिया ई हल जो है वो एज ए डायरेक्टर लोब सेंटर में जो है फॉर नर्सिंग के लिए एज ए डायरेक्टर भी रही। इसके बाद जो एक्सपीरियंसेस जो है इनकी एजुकेशन साइड में, रिसर्चर भी ये रही हैं और सुपरवाइज़र का रोल भी जो है ये लीडिया ई हल ने प्ले किया हुआ है, मतलब रोल भी वो किया हुआ है। इसके बाद मेजर कंसेप्ट्स और जो मेन थ्योरी है लीडिया ई हल की, वो लीडिया ई हल ने लेट 1960 में डेवलप की, जिसको हम कहते हैं लीडिया ई हल 3C। जो हमारे पास एक कंसेप्ट है, एक एस्पेक्ट है नर्सिंग केयर का, 3 C's। पास फर्स्ट C स्टैंड फॉर केयर, सेकंड C जो हमारे पास है स्टैंड फॉर केयर, और थर्ड C जो हमारे पास है स्टैंड फॉर कोर। तो फर्स्ट केयर जो हमारे पास, फर्स्ट C जो है केयर, वो रिलेटेड टू बॉडी है, और सेकंड C हमारे पास जो है वो है क्योर, ये रिलेटेड टू डिजीज़ है। और जो थर्ड C है वो हमारे पास है रिलेटेड टू बॉडी कोर, रिलेटेड टू सोशल इंटरेक्शन, जो कोर हमारे पास है इसके पेशेंट के साथ ये रिलेटेड होती है। तो ये किस तरह रिलेटेड है डिजीज़, बॉडी और पेशेंट के साथ, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये 3 C's जो हैं, ये हमारे पास इसमें पहला C जो है वो है केयर। तो केयर हम किस चीज़ को कहते हैं? केयर जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को या पेशेंट को, उसको हम केयर कहते हैं। बेड साइड पे, क्लिनिकल साइड पे हमारे पास जितने भी फिज़िकल प्रैक्टिसेस हैं पेशेंट के लिए, जितने भी फिज़िकल प्रैक्टिसेस हैं फॉर द पेशेंट वेल बीइंग, वो हमारे पास केयर में आते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट की बातें करते हैं, पेशेंट को टॉयलेट की तरफ लेके जाते हैं, या पेशेंट को जो है माउथ केयर प्रोवाइड करते हैं, या उसकी जो है ड्रेसिंग करते हैं। फिजिकली जितने भी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू पेशेंट फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट, जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी है वो हमारे पास केयर में आती हैं। दूसरा C हमारे पास है केयर। केयर हमारे पास रिलेटेड टू डिजीज़, मतलब केयर जो है ये हमारे पास डिजीज़ में आता है। डिजीज़ में किस तरह आता है कि बेड साइड में हमारे पास जो पेशेंट होते हैं, उनको जो डिज़ीज़ होती है, उस डिज़ीज़ की जो हम प्रिवेंशन करते हैं, या उस डिज़ीज़ के लिए हम जो इंटरवेंशन, जो मेडिकल इंटरवेंशन है या नर्सिंग इंटरवेंशन है, जो मेडिकेशन है उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ये हमारे पास सारा जो है ये केयर में आता है। अब द लास्ट वन इज़ अ कोर। कोर हमारे पास है पेशेंट के हवाले से, मतलब सोशल साइंसेज, मतलब सोशल इंटरेक्शन। पेशेंट के साथ ये आपने बात सुनी होगी कि रेपो बिल्डअप करनी है, तो ये रेपो जो है ये हमारे पास दरअसल कोर में आता है, क्योंकि इसमें हमारे पास केयर गिवर और केयर रिसिपिएंट जो है इनके दरमियान जो है इंटर पर्सनल रिलेशनशिप है। मतलब रेपो जो है वो हम इस तरह बिल्डअप कर सके कोर में कि पेशेंट अगर एक चीज़ ना भी बताना चाहे तो वो हमें बता दे और हमारे साथ वो कंफर्ट फील करे, मतलब वो बातें भी हमारे साथ वो शेयर करे जो वो नहीं कहना चाह रहा हो। मतलब उसका ट्रस्ट इस हद तक बिल्ड हो चुका हो
कि वो कोई भी बात जो है अपने डिजीज़ की रिलेटेड जो है वो आपको कह सके। तो ये हमारे पास कोर में आता है, जिसमें हमारे पास सोशल इंटरेक्शन होती है। मतलब सोशल इंटरेक्शन, हमारा जो इंटरेक्शन पेशेंट के साथ है वो अच्छी होनी चाहिए और इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए, कि पेशेंट जो भी अपने डिजीज़ से रिलेटेड वो बातें जो वो आपके साथ शेयर ना कर सके, वो भी जो है कॉन्फिडेंटली आपके साथ शेयर कर सके। तो ये हमारे पास कोर में आता है। तो ये 3 मेजर कंसेप्ट्स थी लीडिया ईहल की थ्योरी की 3 C's: केयर, क्योर और कोर। इसके बाद इसकी कुछ एजम्पशंस आती हैं, क्योंकि जब भी कोई थ्योरी पेश होती है तो उसके हमारे पास कुछ एजम्पशंस होते हैं। इसका पहले एजम्पशन ये है कि मोटिवेशन एंड एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर हीलिंग प्रोसेस। मतलब मोटिवेशन और एनर्जी ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है हीलिंग प्रोसेस के लिए। ये हमारे पास हीलिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये एनर्जी और मोटिवेशन जो है ये पेशेंट में तो होती है, क्योंकि पेशेंट जो है वो जब आया होता है तो वो होप फॉर द बेस्ट, वो कहता है कि इंशाल्लाह जो है मैं यहाँ से सेहतमंद होकर जाऊँगा। लेकिन रेदर देन इसके अलावा जो है ये मोटिवेशन, ये एनर्जी जो है ये हेल्थ केयर टीम में भी होनी चाहिए, कि हम जो है हीलिंग जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब हीलिंग इस पेशेंट की हो सकेगी। तो ये पहला एजम्पशन था। दूसरा एजम्पशन हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास 3 C's हैं, 3 C's ये हमारे पास पूरे ओवरऑल फंक्शन जो है इनको इंडिपेंडेंटली जो है व्यू नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंटली ये 3 C's जो है ये फंक्शन को जो है इंडिपेंडेंटली व्यू नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास है दूसरा इसका जो है एजम्पशन। तीसरा एजम्पशन इसका ये है कि जो 3 C's हैं इसका जो साइज़ है ये डिपेंड ऑन द पेशेंट प्रोग्रेस। इस 3 मतलब केयर, कोर और केयर का जो सर्कल का साइज़ है ये डिपेंड करता है पेशेंट के प्रोग्रेस के ऊपर। किस तरह देखें, अगर हम केयर प्रोवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो केयर हम प्रोवाइड करेंगे वो हम इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं, वो पेशेंट के ऊपर कुछ उसके इफेक्ट जा रहे हैं कि नहीं। अगर हम कोर की तरफ अगर हम आते हैं, अगर हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो हम उसकी बिहेवियर को चेक करें कि हमारी जो काउंसलिंग है, जो एजुकेशन है, इसके ऊपर पेशेंट के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। अब अगर क्योर है, हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो मेडिसिन का कोई आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो ये थी कुछ एजम्पशंस। इस एजम्पशंस के बाद हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरी के पैराडाइम। अब याद रखें, आगे जितनी भी नर्सिंग के रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज आएंगी उसमें हम यही सेम ही पैराडाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पैराडाइम जो है इनकी जनरल डिफिनीशन कुछ और होती है, और जो थ्योरी के हवाले से डिस्कस होती हैं वो पैराडाइम, हर एक रिसर्चर की अपने पैराडाइम होते हैं, वो अपने उस कंसेप्ट से जो है उन पैराडाइम को एक्सप्लेन करते हैं। तो जनरली वो पैराडाइम हमारे पास है पर्सन, नंबर फर्स्ट पर्सन, नंबर सेकंड हमारे पास है एनवायरनमेंट, एंड नंबर थर्ड हमारे पास है हेल्थ, और नंबर 4 हमारे पास है नर्सिंग। पहले इन पैराडाइम्स की जनरल डिफिनीशन देखते हैं, इसके बाद जो रिसर्चर होते हैं वो अपने कंसेप्ट के साथ जो है इन 4 पैराडाइम को अपनी अपनी थ्योरी में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जनरल देखते हैं। जनरल अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास है सबसे पहले अगर हम देखें तो वो हमारे पास है हेल्थ, इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल अगर हम देखें पेशेंट, तो हमारा जो सारा गोल है वो पेशेंट की तरफ होता है, मतलब जो भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं वो पेशेंट की तरफ होता है। फोकसिंग हमारे पास उस पर्सन की तरफ होती है। दूसरा हमारे पास है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम किसको कहते हैं? द थिंग्स सराउंडिंग अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट कहलाता है। तो उस पेशेंट के ऊपर उस एनवायरनमेंट का भी फ़र्क होता है। जितना हम मतलब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पेशेंट को देंगे तो वो उसी हिसाब के साथ उसकी हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगी। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वो है इसके बाद तीसरा जो है वो हमारे पास है हेल्थ। हेल्थ की अगर हम जनरल डिफिनीशन देखें तो हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और एनी इन्फर्मिटी। मतलब हेल्थ हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि हमारे बॉडी में डिजीज़ नहीं है या हमारी बॉडी कमज़ोरी फील नहीं करी तो हमारे पास हेल्थ है। नो, इट्स नॉट अ हेल्थ। हेल्थ हमारे पास जो है इट्स अ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग। ये तीनों जो है, ये जब इनकी मेंटल वेल बीइंग होगी तो ये हमारे पास जो है दरअसल हेल्थ है। अभी इन पैराडाइम्स को जो है लीडिया ईहल ने अपने कंसेप्ट के ऊपर जो है इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि जो जर्नल हमारे पास पैराडाइम है 4, तो वो हर एक रिसर्चर ने अपनी थ्योरी में अपने कंसेप्ट से जो है उन पैराडाइम्स को जो है डिफ़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पैराडाइम है लीडिया ईहल की थ्योरी में वो है पर्सन या आर इंडिविजुअल। तो लीडिया ईहल ने अपने कंसेप्ट से जो है किस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है पर्सन को या इंडिविजुअल को। लीडिया ईहल ने कहा है कि द मोटिवेशन
मोटिवेशन या एनर्जी सोर्स फॉर हीलिंग, ये जो है ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़्यादा जो है उस केयर रेसिपेंट में होनी चाहिए। मतलब वो जो एनर्जी है, वो जो मोटिवेशन है फॉर हीलिंग, वो केयर प्रोवाइडर के बजाय जो है केयर रेसिपेंट में होनी चाहिए। ये थी जो है लीडिया ईहल ने इंडिविजुअल को इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है। लीडिया ईहल ने इस बात पे जोर दी है इंडिविजुअल में कि जो केयर रेसिपेंट है वो जो है उसमें ये एनर्जी, उसमें मोटिवेशन होनी चाहिए हीलिंग के हवाले से। अगर हम देखें एजम्पशन में जिस तरह हमने बात की, तो उधर जो है लीडिया ईहल ने उधर कहा कि जो मोटिवेशन या सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीलिंग है ये हमारे पास दोनों में होनी चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर में भी और केयर रेसिपेंट में भी। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी है। यहाँ पर इंडिविजुअल में जो है लीडिया ईहल ने कहा है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या सोर्स ऑफ मोटिवेशन है फॉर हीलिंग, वो जस्ट जो है वो केयर रेसिपेंट पे आती है, जो केयर रिसीव कर रहा है उस पे आती है। ये था इंडिविजुअल। सेकंड हमारे पास है हेल्थ। हेल्थ जो है इसको लीडिया ईहल ने किस तरह डिफाइन किया हुआ है? इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि हेल्थ कैन बी इन्फेयर्ड, हेल्थ कैन बी इन्फेयर्ड द स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस with consciousness. Health is a state of self-awareness with consciousness, with conscious selection for the optimal behavior. मतलब लीडिया ईहल ने जो है हेल्थ को कुछ इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि हेल्थ हमारे पास दरअसल जो है ये हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस है। मतलब अपने बारे में पता होना चाहिए, तो ये हेल्थ है। अपने बारे में पता होना चाहिए और कॉन्शियसली सिलेक्शन हो अपने बिहेवियर के हवाले से। मतलब उसको अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। दैट्स द हेल्थ। मतलब लीडिया ईहल ने जो है हेल्थ को इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि उसको अपने बारे में पता होना चाहिए, तो इसको जो है हेल्थ को इस तरह डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद तीसरा हमारे पास जो है वो है एनवायरनमेंट या सोसाइटी। लीडिया ईहल ने एनवायरनमेंट के साथ सोसाइटी को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एनवायरनमेंट को किस तरह डिफाइन किया हुआ है? एनवायरनमेंट को कुछ इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि लीडिया ईहल ने एनवायरनमेंट में कहा कि जब भी हमारे पास कोई एक्यूट स्टेजेस की ट्रीटमेंट चल रही हो हॉस्पिटल साइड में, तो वहाँ पे जो पेशेंट होता है, जिसको केयर रिसिपेंट होता है, उसके ऊपर एक एंजाइटी होती है। मतलब वो डिफ़िकल्टीज फेस करता है अपने उस ट्रीटमेंट के हवाले से, क्योंकि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ही कुछ इस तरह होता है कि वो साइकी उसकी जो होती है वो एंजाइटी फील कर रहा होता है। तो इसकी वजह से लीडिया ईहल ने जो है वो लॉब सेंटर जो है वो डिवेलप किया कि वहाँ पे जो है पेशेंट जो है उधर आए, क्योंकि वहाँ पे इस तरह जो एंजाइटी का एनवायरनमेंट है वो कम से कम हो, पेशेंट जो है वो उस एंजाइटी से सफ़र ना करे। तो एनवायरनमेंट को इस तरह जो है लीडिया ईहल ने डिफ़ाइन किया हुआ है। इसके बाद थर्ड हमारे पास जो है वो है नर्सिंग को किस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है लीडिया ईहल ने? नर्सिंग को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है कि नर्सिंग हमारे पास जो है, जिस तरह हम कहते हैं कि हम केयर प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी फैमिली को या किसी भी ग्रुप को, मतलब थ्रू ऑल ओवर द आस्पेक्ट जो है हम केयर प्रोवाइड करते हैं। इसको उसी तरीके से जिस तरह नर्सिंग की डिफिनीशन है कि हम केयर प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह जो है यहाँ पे भी लीडिया ईहल ने जो है वो नर्सिंग को इसी तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है कि जब हम केयर प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी ग्रुप को या किसी भी फैमिली को, तो उसको हम कहते हैं नर्सिंग। ये एक प्रोसेस है। इसके बाद जो है हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे लीडिया ईहल की। तो लीडिया ईहल की थ्योरी जो 3 C's की जो थ्योरी है, उसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये एक सिंपल और लॉजिकल है। मतलब कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें ये है कि इसमें जो है थ्रू ऑल ओवर द आस्पेक्ट, मतलब ये 3 C's जो हैं इनमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो नर्स का है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेंथ होगी कि यहाँ पे नर्स को है जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ है। नंबर 3 तीसरा स्ट्रेंथ इसका ये है कि ये जो है केयर कोर और केयर जो है ये एक यूनिक कंसेप्ट था। मतलब एक नई चीज़ थी जो लीडिया ईहल ने जो है वो डिस्कवर की या डिस्क्राइब की। तो हमारे पास 3 स्ट्रेंथ हो गए। इसके बाद हम वीकनेस की बात करेंगे। लीडिया ईहल की जो 3 C's की थ्योरी है, इसकी वीकनेस ये थी कि इसमें कोई भी एक्यूट पेशेंट जो है, एक्यूट स्टेज ऑफ पेशेंट जो है, इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ, नंबर 1। नंबर 2 इसमें ये है कि ये जस्ट फॉर एडल्ट जो है, एडल्ट पेशेंट है उनके लिए एप्लीकेबल है। ये इसकी जो है ये वीकनेसेस थी। अबाउट द लीडिया ईहल 3 C's concept, which is 3 C's. Number 1 is care, number 2 is cure, number 3 is core.
केयर जो हमारे पास है वो रिलेटेड टू बॉडी, क्योर जो हमारे पास है वो रिलेटेड टू डिजीज़, और कोर जो है वो रिलेटेड टू पेशेंट, मतलब सोशल साइंसेज जो मैंने आपके सामने जो है वो डिस्क्राइब कर दी और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दी। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्द से जल्द नर्सिंग विद खान पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें कि डेली जो अपडेट्स हों, डेली जो लेक्चर्स अपलोड हो, उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। अस्सलाम वालेकुम।